हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल कैसे इजीली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि YouTube वीडियो के लिए आपका थंबनेल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका कंटेंट सही है और अगर आपका थंबनेल सही नहीं है तो हम आपको बता दें कि आपके वीडियो पे व्यूज आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग थंबनेल देखकर ही वीडियो पे क्लिक करते हैं। जी हाँ, अगर आपका थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव है और बेहतरीन है तो हम आपको बता दें कि आपके वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे। लेकिन अगर आपका थंबनेल ही बेहतरीन नहीं है, भले ही आपके अंदर का वीडियो कैसा भी हो, अगर आप बेहतरीन थंबनेल नहीं बना पाते हैं तो हम आपको बता दें कि ज़्यादा लोग आपके वीडियो को देखकर स्वाइप कर देंगे, क्लिक नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके यूट्यूब वीडियो के लिए एक बेहतरीन और प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप आसानी से एक बेहतरीन और प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए। जी हाँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हम आपको बता दें कि जितने भी यूट्यूबर हैं ज़्यादातर थंबनेल बनाने के लिए जो भी लोग फ़ोन से काम करते हैं, जी हाँ, फ़ोन से वीडियो अपलोड करते हैं, फ़ोन से एडिटिंग करते हैं, वो ज़्यादातर पिक्स आर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं थंबनेल बनाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पिक्स आर्ट के ज़रिए ही आप कैसे एक बेहतरीन और प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक में जाना है और वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा पिक्सआर्ट का, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको बता दें कि थंबनेल दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक थंबनेल होता है जिस पर आप अपना फोटो लगाते हैं, उसके बाद से कुछ लिखते हैं, और एक थंबनेल होता है कि जिसमें आप अपना फोटो नहीं लगाते हैं, सिर्फ जिस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं उस चीज़ का फोटो लगा देते हैं और लिख देते हैं। तो हम आपको बता दें दोनों थंबनेल बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं अपना फोटो लगाकर अगर मैं थंबनेल बनाता हूँ तो मुझे गैलरी में जाना है और एक बेहतरीन फ़ोटो ले लेना है अपने वीडियो के हिसाब से। जी हाँ, मेरा वीडियो जिस तरह का है उस तरह का मुझे फ़ोटो ले लेना है। हम आपको बता दें कि अगर आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए। जी हाँ, थंबनेल बनाने के लिए अगर आप अपना फ़ोटो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर लीजिएगा या फिर आप उसको कट कर लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है अगर फ़ोटो में बैकग्राउंड ब्लर रहता है। जी हाँ, कट वाला जो फ़ोटो होता है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है जितना अट्रैक्ट जो बैकग्राउंड ब्लर वाला फ़ोटो रहता है वो थंबनेल में जितना बेहतरीन दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ़ोटो खींचें तो आप पोर्ट्रेट मोड में खींचें या फिर उसको ब्लर कर ले। बहुत सारे जरिए हैं, पिक्सआर्ट के जरिए भी आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके जरिए आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर लेना है। तो चलिए हम एक फ़ोटो ले लेते हैं अपने गैलरी से। यहाँ पे फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख लीजिए मुझे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें ले लेना है यहाँ पे और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद से इसको थोड़ा जूम करना है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने फ़ोटो ले लिया है और यहाँ पे इसको लगाना है। थोड़ा हम इसको साइड करेंगे, यहाँ पे करेंगे और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देख लीजिए इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है ताकि ये कुछ और भी बेहतरीन लुक दे सके। तो हमें यहाँ पे आना है नीचे और एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से हम इसके ब्राइटनेस को थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने इसके ब्राइटनेस को ज़्यादा कर दिया है और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हमारा एक भाग अभी वाइट दिख रहा है, तो इसको भी हम मेकअप कर लेते हैं। इसी फोटो से एक क्लिप काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एड फोटो में जाते हैं और इसी फोटो को उठाते हैं यहाँ से और इसका जो साइड का यहाँ पे साइज है इसको काट लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे चलिए हम इसको लगा देते हैं ताकि ये मैचिंग में थोड़ा दिखे। इसको हम पलट देते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं ताकि ये मैचिंग करके दिखे, ऐसा ना लगे कि ये अलग से लगाया गया है। यहाँ पे देख लीजिए हमने लगा दिया है, थोड़ा से दिख रहा है लेकिन इतना ये चल जाएगा। आप और भी बेहतरीन तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा कर लेते हैं एडजस्ट, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने एडजस्ट कर लिया है।
तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं इस वाले साइड पे, या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जोड़ा गया है तो इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, हम आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक शैडो मिलेगा, आप बना भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा शैडो बनाने में तो आप बना भी सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक शैडो मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इसको क्या करिएगा, आप साइड में यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, कोने पे देख लीजिए यहाँ पे आपको साइड में एडजस्ट करना है। आप चाहें तो इसका साइज यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या फिर इतना ही रहने दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा ब्लर कर लेते हैं। ब्लर कैसे करना है, यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पे जाना है और टिल शिफ्ट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ इस तरह का फेस आ जाएगा, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देना है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे करने के बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको और ज़्यादा कर देते हैं। इसको यहाँ पे करने के बाद से हमें इस पर क्लिक करना है और इधर का साइड हमें साफ कर देना है। आप देख लीजिए हम इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लीजिए अब पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से जोड़ा गया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरह का फेस देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और ड्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ड्रा वाले ऑप्शन में जाने के बाद से हमें एक रेड साइज का हमें एक फोटो बनाना है, तो हम इस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं सिंपली। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से फिल करना है। फिल करने के बाद से ओके करना है। ओके करने के बाद से कुछ इस तरह का लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए हम कुछ इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। देख लीजिए आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद से रखने के बाद से यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको हम छोटा करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हमने कुछ इस तरह से बना दिया है। और यहाँ पे देखिए रेड कलर का अगर बना रहे हैं तो इसमें हमेशा जब आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें और कलर इस्तेमाल करें तो हम आपको बता दें कि फ़ॉन्ट थोड़ा मोटा होना चाहिए और कलर येलो होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि रेड में येलो काफ़ी बेहतरीन दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम बेहतरीन, लिखते हैं बेहतरीन। आप देख लीजिए हम लिखते हैं बेहतरीन, और फ़ॉन्ट कौन सा हमें इस्तेमाल करना है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो यहाँ आप देख लीजिए यह फ़ॉन्ट हमें इस्तेमाल करना है, ये काफ़ी बेहतरीन दिखता है और ये बड़ा भी लगता है। जी हाँ, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको हम येलो कर लेंगे। आप देख लीजिए हमें कलर भी मिल जाता है। हम आपको बता दें कि पिक्स आर्ट में आपको बहुत सारे प्रीमियम वाले भी फ़ॉन्ट मिलेंगे, तो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप नहीं खरीदेंगे तो भी एक बेहतरीन थंबनेल बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिख लिया बेहतरीन, देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है वैसे अभी से। और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब हम बीच में लिखना है थंबनेल, बेहतरीन थंबनेल। यहाँ पे हम लिखना है थंबनेल, तो हमें इस पर क्लिक करना है थंबनेल। यहाँ पे देख लीजिए हमने थंबनेल लिख दिया है। और हम इसको फ़ॉन्ट में बदल लेते हैं, एक बेहतरीन फ़ॉन्ट दे देते हैं इसको। तो हम कौन सा फ़ॉन्ट दें, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। तो हमें इसको थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अरे यार, और इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा थंबनेल यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे ताकि ये कुछ बेहतरीन दिखे। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, और हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। और फिर से हमें एक और लाइन खींचना है जो येलो कलर का होगा। जी हाँ, यहाँ पे लाइन अगर आप खींचते हैं तो मैचिंग का होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ में जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद से हमें यहाँ पे येलो कलर का लाइन बनाना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख लीजिए फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, फिल करेंगे, ओके कर देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे हम येलो कलर का एक लाइन खींच देंगे जो मोटा होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, देखिए कितना बेहतरीन मैच हो रहा है। और इसमें हमें रेड में कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए बेहतरीन थंबनेल आसानी से, यहाँ पे हम लिख देंगे आसानी से, या फिर कैसे बनाएं। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे आसानी से, आसानी से। और यहाँ पे हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए हम कोई एक बेहतरीन फ़ॉन्ट ले लेते हैं, वही यही वाला ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको सेट कर देते हैं। और हमें इसको रेड करना है ताकि ये मैच करे, क्योंकि अगर थंबनेल मैच करेगा तो बेहतरीन दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
तो हम यहाँ पे रेड में ऑप्शन में जाएंगे और रेड करेंगे और यहाँ पे जो स्ट्रोक है हम इसे वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना मैच कर रहा है आसानी से। बनाए, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं बनाए, इसको हम वाइट ही रहने देंगे, लेकिन ये मोटा होना चाहिए जी हाँ, पतला नहीं होना चाहिए, ताकि लगे हाँ कि थंबनेल बना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम फ़ॉन्ट में बदल लेते हैं। कौन सा फ़ॉन्ट इसको दें हम, चलिए हम इसको दे देते हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये वाइट में हो गया और हम इसको स्ट्रोक ब्लैक दे देंगे। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा गाढ़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा थंबनेल बन के तैयार हो गया, कितना बेहतरीन देखने में लग रहा है। जी हाँ, तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। आप इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इफेक्ट में जाकर आप इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको बहुत सारे कलर वीफीएक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो हम इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा और लाइटिंग हो गया। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का कुछ ऑप्शन हो गया, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा कर देते हैं ताकि और बेहतरीन दिखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा थंबनेल कितना बेहतरीन दिख रहा है। उसके बाद से आपको सेव कर देना है, यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और एक बेहतरीन प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।